हाँ, तो कैसा था पेपर? पेपर थोड़ा सा टफ था। मतलब इजी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट और टफ के बीच में बोलेंगे। अच्छा, मैथ कैसे? मैथ्स के क्वेश्चन ठीक थे, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोलेंगे, पर कैलकुलेशन था। और कैलकुलेशन भी ऐसा था कि कैलकुलेशन ना मतलब तो जिसका अच्छा है वो भी कर लेगा उसको। मेरा काफ़ी कुछ छूट गया उसमें से, मेरे 134 मार्क्स आए हुए हैं। हाँ, और बाकी रीजनिंग के बारे में? रीजनिंग बहुत इजी थी, मतलब ऐसे कोडिंग डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ऐसे थे कि जिसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, देख के ही आंसर मतलब दिख रहा था। मतलब देख के ही आराम से हाँ, कोडिंग के तो बहुत बहुत सिंपल था। रीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, कोई दिक्कत नहीं था। और बाकी बताइए, पजल वगैरह क्या पूछा था? पजल्स मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ मतलब दाएं बाएं सर्कल कैसी पूछी? डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था, वो बहुत सिंपल था। उसके अलावा रीजनिंग तो सिंपल ही थी, मतलब उसमें आप टॉपिक बोलेंगे तो याद आएगा मुझे। अच्छा, सिलोजिज्म साइलोजिज्म था क्वेश्चन, वो भी सिंपल था। क्यूब कोडिंग डिकोडिंग था। क्यूब का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। क्यूब का नहीं आया। डाइस वगैरह? डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं था। और बाकी ठीक है। मतलब मैं ऐसे अपने हिसाब से बता देता हूँ कि इंग्लिश था, जैसे इंग्लिश में PQRS जो था ना वो काफ़ी टफ था। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट उसके बाद भी मुझे बहुत दिक्कत हुआ सॉल्व करने में। इंग्लिश थोड़ी टफ आ रही है? हाँ, इंग्लिश टफ है। PQRS मतलब जितना बहुत लेंदी है, उसको पढ़ने में भी टाइम लग रहा है। अच्छा, जमाने में थोड़ा लेंदी। हाँ, मतलब उसका कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है। और S1 और S6 दे के बीच में 4 अलग से आते हैं। तो वो था। इंग्लिश थोड़ा सा टफ बोलेंगे। रीजनिंग सिंपल था। मैथ भी मुझे इजी, मतलब इजी नहीं मॉडरेट लगा, बट कैलकुलेशन बहुत थी। पर उसने सबसे ज़्यादा टाइम मैथ नहीं खाया है। और उसके अलावा रीजनिंग हो गया। हिंदी बहुत इजी आई है। हिंदी अगर नहीं भी पढ़ोगे ना तो बेसिक है तो आप कर लोगे। मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैनेजमेंट एकदम अलग ही लेवल से आ रहा है। टफ नहीं बोलेंगे, बट कॉन्सेप्चुअल बेसिक चीज़ें हैं। मतलब HR का काम क्या होता है, HR का इन 4 ऑप्शन में से HR क्या करता है, कंपनी क्या करती है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मतलब जो काम करता होगा या प्रोग्रेस में? हाँ, नहीं भी करता होगा तो एक बेसिक नॉर्मल लेमन जो बंदा है वो कर सकता है। मतलब उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं आए थे मैनेजमेंट में। और उसके अलावा कंप्यूटर जो था, कंप्यूटर मैंने बहुत पढ़ा था। मैं कंप्यूटर खुद इंजीनियर हूँ, बट उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा हल्का सा टफ ही लगा। कंप्यूटर टफ है? हाँ, कंप्यूटर मुझे हल्का टफ लगा। प्रोटोकॉल से 2-4 क्वेश्चन मुझे दिखे थे उसमें। और उसके अलावा इंग्लिश हो गया। साइंस कैसी? साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे नहीं दिखी ज़्यादा, एक दो क्वेश्चन दिखे। बायोलॉजी क्वेश्चन थे। क्लासिफिकेशन जैसे अर्थवॉर्म किस ग्रुप में आता है, हाँ। वो एक क्वेश्चन आया था। तो बायो के क्वेश्चन काफ़ी थे। और बायो का वेटेज ज़्यादा है? हाँ, बायो का वेटेज ज़्यादा था। फिजिक्स का मुझे कहीं दिखा नहीं, फिजिक्स का याद भी नहीं आ रहा। मतलब बन रहा है नॉर्मल क्वेश्चन? हाँ, वैसे बन रहे हैं। नहीं, बायो के क्वेश्चन मुझे नहीं बने। फिजिक्स केमिस्ट्री के मुझे दिखाई नहीं दिए। कैसा आया था फिर भी? मतलब जैसे आपने अभी बताया, ग्रुप का पूछा था ये? कौन से इसका? ये अर्थवॉर्म किस में आता है ऐसा? जैसे एक ग्रुप होता है ना कि एनिमल किंगडम एक चैप्टर रहता है क्लासिफिकेशन, उसमें आया था कि ये अर्थवॉर्म किस ग्रुप का है। तो वो एक एनालीड या नॉमिनेट करके 2 ऑप्शन में से कोई एक था, तो वो किया था। बाकी हिंदी और जीके के बारे में बताइए। जीके बिल्कुल कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, जो मतलब कहीं से भी आ रहा है वो, उसका कोई नहीं है। ये एक क्वेश्चन आया था कि ग्वालियर में जो हाई कोर्ट है, तो वो पहले किस नाम से जाना जाता था, मतलब उसे क्या बोलते थे। तो वो एक क्वेश्चन, जो हाई कोर्ट है उसको पहले किस नाम से? हाँ, पहले उसे क्या नाम था उसका, वो क्वेश्चन आया था। बाकी एक क्वेश्चन था कि अपनी करेंसी के साथ किसी ने जो चेंजेस किए थे, कौन सा राजा था जिसने चेंजेस किए थे। तो उसमें खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे 4 ऑप्शन थे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक का ऑप्शन था, उसका आंसर था। तो इस तरह के जीके के कुछ क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन था। एक जैसे जापान है, ये रीजनिंग में था कि जापान और बाकी जो सिटीज़ हैं उनमें से ऑड फाइंड करना था। तो जैसे म्यांमार हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तो बांग्लादेश, ये अलग थे और जापान अलग से बताया था क्योंकि वो आइलैंड कंट्रीज है। तो ऐसे करके ऑप्शन था। जीके भी टफ ही था, मतलब जीके का कोई मतलब नहीं है, बहुत टफ है। एमपी का कितना होगा? एमपी का क्वेश्चन, एमपी का 2-3 क्वेश्चन दिखे होंगे, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट मुझे 1-2 क्वेश्चन दिखे हैं उसके। मतलब इजी थे क्या, टफ थे? नहीं, मुझे तो टफ ही लगे। और करंट कब का पूछ रहा, मतलब करंट का क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है। करंट कुछ आया भी था, 2022 का एक क्वेश्चन पूछा था। मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो बन गया था कुछ, क्योंकि मैंने वहाँ ध्यान दिया था, 2022 लिखा था, तो वो बन गया था मुझसे। बन गया था। एक क्वेश्चन आया था कि कोई एक सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारे कौन से प्रेसिडेंट, गुयाना के प्रेसिडेंट आए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, वो एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये था। और बाकी मैथ में सब बन गया था? मेरा मैथ थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो मुझे मैथ ने बहुत टाइम बर्बाद किया। मैंने सोचा कि बाद में सॉल्व करूंगा, बट टाइम ही नहीं बचा, तो मुझे तुक्के लगाने पड़े। मैंने लैब में देखा है, लैब में लेकिन लोगों की बहुत बुरी हालत है। 62-63 मेरे तो दोनों तरफ के लोग तो पानी पीने के लिए, उठने के लिए वेट कर रहे थे कि कब एग्ज़ाम खत्म हो। 60, मतलब मेरे पूरी लैब में जितना मैंने देखा 112-107, मेरे 134। और उसके अलावा बाकी हाईएस्ट आपका? मेरे हाईएस्ट ही, क्योंकि मेरे अगल बगल लड़के जब निकलते जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि आपका हाईएस्ट है।
मैंने जितना देखा उसमें मेरा ही आईएएस था। चलिए नाम बताइए, मेरा प्रदीप कुमार राजपूत है। मैं नंबर फिर से बता दीजिए। मेरे 134 है। चलिए धन्यवाद। थैंक यू। कैसा था पेपर? हाँ जी बोलिए। मैं भी पत्रकार हूँ। कैसा था पेपर? पेपर तो थोड़ा ठीक ठाक था, सरल क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आए। अच्छा, मैथ वगैरह कैसी? मैथ्स वगैरह थोड़ी हार्ड थी, बहुत घुमाया वाले क्वेश्चन थे और बड़े बड़े क्वेश्चन दिए थे। मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन थे? हाँ, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे थे वो क्वेश्चन। अच्छा, बाकी रीजनिंग? रीजनिंग भी अच्छी थी और कुछ बाहर के क्वेश्चन थे। बाकी कैसे? बाहर के यानी जो अपन ने पढ़े नहीं है कभी, उस टाइप से भी कुछ क्वेश्चन आए थे उसमें। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग ऐसा है? हाँ,